welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. कल तो भारत के दोनों तरफ आग लगी हुई है। भारत में भी आग लगाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन इधर और उधर, यानी ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, अभी बांग्लादेश वापस ईस्ट पाकिस्तान बन रहा है। तो भाई आदि जी, क्या खबर है आज की ताज़ा? प्रणाम सर, नमस्कार, थैंक यू। ताज़ा खबर तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कल परसों में उसने जमात को बोला कि भाई अब आप बैंड नहीं हो, ठीक है। और ये तो तुमको पता ही है, अमेरिका को तो बड़ा शौक है वैसे भी जमातियों का। हाँ, वो तो भाई उसने तो आईसिस पैदा की थी। आईसिस पैदा करी थी, तालिबान पैदा करी थी। जमातियों और ये इस्लामियों को बड़ा शौक है अमेरिका को। तो उसने अब सबसे बड़ा, मतलब आई थिंक द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑर्डर उसने दिया कि भाई जमात आप फ्री हो, अब आपके ऊपर बैन नहीं है। इसमें रिएक्शंस क्या है ये जरा देखने की जरूरत है सर, क्योंकि सबको लगता है बीएनपी और जमात ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ऐसी बात नहीं है सर। कल बीएनपी के स्पोक्स पर्सन ने बोला ये जमाती क्या करेंगे, इन्होंने तो कभी इलेक्शन जीता नहीं, ना जीत सकते हैं, खुले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। तो एक तरफ बीएनपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, एक तरफ जमात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमात वाले बोलते हैं ये बीएनपी वालों को क्या अकल, इनका कोई ग्राउंड से कांटेक्ट नहीं है। और हम तो ये तक बोलते हैं कि साहब भारत से हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए और हमको भारत से हेल्प चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जो करा है। बीएनपी कह रहा है जमात, ठीक है। मैं आपको जमात की तरफ से रिलीज पोस्टर भी भेज दूंगा अभी कि ये कह रहा है वो, एंड ट्रांसलेटेड पोस्टर है। मैंने पूरा 2-3 जगहों से ट्रांसलेट करके देखा है कि भाई यही है ना, कह रहा हाँ सर यही है, ठीक है, बड़ा क्लियरली कि साहब हमको भारत से हेल्प चाहिए, अदरवाइज हम कुछ कर नहीं सकते। मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया। अकल तो आई, समझ में तो आया कम से कम, ठीक है। अकल की बात नहीं है सर, ये पॉलिटिकल गेम्स हैं, ये आपको बीच में डाल रहे हैं और कुछ नहीं है। बट इट जस्ट टेल्स यू भारत का एक पॉलिटिकल फैक्टर जो बांग्लादेश के अंदर है। जो लोग बोलते हैं भाई भारत का पत्ता कट गया, भारत का ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, ये नहीं है। यू आर स्टिल वेरी मच इन द गेम। एंड आप इसको कवर अप देखिए सर, इतना बुरा कवर अप है कि यू नो आप ये देखिए कि इन लोगों ने जो फ्लड का पूरा वो किया था कि भाई फ्लड में देखो ये सब पूरा ये हालत इन लोगों ने, भारत ने हालत खराब करी है काफी हद तक। मतलब डीडब्ल्यू ने आर्टिकल्स निकाले, ये करा वो करा। और एक इनकी प्रोफेसर है, ठीक है, सिराक्यूज यूनिवर्सिटी, SYRACUSE, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा उसको, ठीक है, फरहाना सुल्ताना ने काफी बकवास करी थी सर। जब जिस दिन ये फ्लड आया था तो इसने पूरे ग्राफ ग्रुप बना के ट्वीट करा था, ठीक है, कि भाई ये देखो भारत ने फ्लड कराया है इसको। पंगा ये डीडब्ल्यू ने वो छाप दिया, 2 दिन के बाद उसी चीज को फैक्ट चेक करके छाप दिया कि नहीं भारत का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। ये जो कंफ्यूजन 3-4 जगहों में आपको दिख रही हैं सर। और आज जैसे मैंने आपको बता रहा था, एक अमेरिकन एनालिस्ट है, जब उसने जमात की न्यूज पढ़ी कहता यीक्स, ठीक है। द पॉइंट, हाँ, पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक है सर, ये जो ये लोग सोचते हैं ना, ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तानियों का फर्स्ट स्टेप हमेशा बड़ा सॉलिड होता है। ऑपरेशन जिब्राल्टर फर्स्ट स्टेप बड़ी सॉलिड, सेकंड स्टेप पता नहीं, सेकंड स्टेप का कोई आईडिया नहीं। देखिए उसका तो सीक्वेंस देख लीजिए। फर्स्ट स्टेप ऑपरेशन जिब्राल्टर, सेकंड स्टेप ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, थर्ड स्टेप दिफाए पाकिस्तान, यौमे दिफाए पाकिस्तान, एंड फोर्थ स्टेप डिफेंस ऑफ पाकिस्तान डे। तो ये वही है सर, दिस इज द लेवल ऑफ थॉट कि इन लोगों ने कर तो दिया है। दिस इज जस्ट टेलिंग यू दे हैव डन समथिंग, नाउ दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। इन लोगों को यूनिस ने सुनाया समझाया होगा कि भाई मैं देख लो, डोंट वरी, I'll figure it out। वो हुआ नहीं। इसका मैं आपको कंपैरिजन देता हूँ सर। एक, यू रिमेंबर दैट चैप फ्रॉम इराक जिसको इन्होंने प्रेसिडेंट बनाया था आफ्टर सद्दाम? गंजा मैं अभी दिमाग में आया मेरे, बट वो फर्स्ट प्रेसिडेंट था इराक का। ये बड़ा CIA वालों ने उसको बड़ा ये करा वो करा कि भाई हम इसको प्रेसिडेंट बनाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे एंड ऑल दैट स्टफ। पट्टा कभी इराक में रहा नहीं था, नेवर लिव्ड अ लाइफ इन इराक, कुछ नहीं, उसको उठा के बना दिया। एंड ही क्रिएटेड सच अ केओस इन द कंट्री। उसके बाद आईसिस पैदा हुई, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद वो, ऑल दैट हैपेंड देयर। दिस इज द सेम थिंग सर। 2009 में भी एक इकोनॉमिस्ट को लेके आए थे। एंड मैं आपको थोड़ी ये इकोनॉमिस्ट ब्रीड के बारे में मैं 1 मिनट लेके आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आप देखिए इसको थोड़ा सा, यू हैव टू यू नो पोजीशन दिस। भारत में भी एक इकोनॉमिस्ट था, डब्बा गोल, ठीक है। बांग्लादेश में इकोनॉमिस्ट था, डब्बा गोल कर दिया इकोनॉमी का। पाकिस्तान में भी एक लेके आए थे एक बारी, टेक्नोक्रेट, उसको तो बेचारे को हटा दिया, कहता कि ये तो अहमदिया है, ठीक है। टेक्नोक्रेट लेके आए, ये कर दिया वो कर दिया, कुछ हुआ नहीं। द प्रॉब्लम इज दैट दीस गाइज हैव मेड अ प्लान कि भाई रजीम चेंज करना है, उसके बाद क्या करना है नोबडी थॉट अबाउट इट।
एंड दैट यू कैन सी ऑन द रोड राइट नाउ। और भारत को गालियां देते हैं, लेकिन भारत की एम्बेसी के बाहर किलोमीटर लंबी लाइन लगाते हैं कि भैया हमको भारत जाना है। जब वहां पर तुम प्रोटेस्ट करते हो, भारत बोलता है भाग जाओ यहाँ से, कोई वीजा नहीं दे रहा हम तुमको, क्योंकि तुम हमारे एम्बेसी में आके उल्टे काम कर रहे हो, ये सॉरी वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। उसके बाद वहां रोना शुरू हो जाते हैं लोग, फेसबुक पे पोस्ट। और यहाँ पर मैं आपको फेसबुक, जैसे मैंने आपको बोला, मैं आपको फेसबुक के बारे में कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ। जब से इलॉन मस्क ने ट्विटर लिया है सर, तब से रिजीम चेंज ऑपरेशन ट्विटर पे नहीं होते हैं। ये चीज जरा हमको ध्यान से समझनी है। ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशंस आज होते हैं सर, ये फेसबुक पे होते हैं। यहाँ पर मार्क जकरबर्ग के अपने वर्ड, जो उसने चिट्ठी लिख के भेजी है, अमेरिकन उनकी कोई कमीशन है, उसको भेजा है कि साहब 2019, 2020, 2021 में बाइडेन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको बहुत फोर्स करा टू रिमूव कोविड के पोस्ट्स, कोविड एंड मोर, ये उसके वर्ड्स हैं वहां पर। ना ये भाई भी बड़ा चैंपियन है, इसने उनकी पोल तो खोल दी कि भैया ये इंटरफेरेंस कर रहे थे, पोल खोल दी, लेकिन उसने ये पूरा नहीं बताया कि भाई अभी भी हो रहा है कि नहीं। एविडेंटली इट्स स्टिल हैपनिंग, बिकॉज बांग्लादेश का जो पूरा कू हुआ है सर, इट हैज हैपेंड ऑन फेसबुक। तो अगर बांग्लादेश के बारे में सीखना है, फेसबुक में जाना बहुत जरूरी है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है इज ऑल ऑन फेसबुक। वहां पर कोई नारायणगंज जैसी कोई जगह है, एक फैक्ट्री, नारायणगंज तो जस्ट साउथ ऑफ ढाका। हाँ ठीक है, एक फैक्ट्री थी। फैक्ट्री किसकी थी सर? अवामी लीग वाले की। एक एमपी था, उसकी फैक्ट्री थी। वहां पर लूटम लुटाई शुरू होगी, किसी ने लगा दी आग, पता चला 174 बंदे फंस गए अंदर। अब कोई ये बोल नहीं रहा कि भाई वो 174 मर गए हैं, जिंदा हैं, कोई आइडिया नहीं है किसी को। 174 पीपल। दिस इज द ग्राउंड रियलिटी इन बांग्लादेश सर। हमको तो जो थ्रेट है वो है, बट बांग्लादेश इज गोइंग टू बिकम अ थ्रेट टू इटसेल्फ। हम तो संभाल लेंगे सर। आपने जैसे आपने एक ट्वीट करा था, परेश बरुआ उल्फा कहा उसने, बांग्लादेश की तरफ आ गया, ये आ गया, वो आ गया। देखिए नेटवर्क नहीं है उसके पास, और इस केओस में क्या करेगा वो? ही लॉस्ट हिज होल नेटवर्क ना। उल्फा की तो पीठ तोड़ रखी है आपने यहाँ पर। और जो उल्फा दूसरा तो पूरा को पूरा सरेंडर हो चुका है परेश बरुआ के अलावा। ठीक है, तो उसका नेटवर्क कहाँ है? क्या करोगे आप? हाँ आप ठीक है, टट्टू भेजोगे अंदर, इधर पे एक गोली चलाओगे, उधर पे ग्रेनेड फेंकोगे, ऑल दैट यू विल डू, बट इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम क्या कर सकते हो सर आप?